गाइस, जैसे हमने मिरर के बारे में पढ़ा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकल लेंथ, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। वैसे ही अब हमको लेंसेज के बारे में पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। सो गाइस, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, ओके। एंड कॉन्वेक्स लेंस इज मेड अप ऑफ टू सरफेसेस। देखिए, एक सरफेस ऐसा है और दूसरा सरफेस ऐसा है, ठीक है। मैं यहां से एक इमेजिनरी रे बनाऊंगा एंड दिस इमेजिनरी रे इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर के केस में भी इसे हमने प्रिंसिपल एक्सिस ही कहा था, ठीक है। नाउ दिस पॉइंट इज द ऑप्टिकल सेंटर O. What is O? O is the optical center. This is what you have to write. Okay. मिरर में क्या हुआ करता था? पोल, ठीक है। नाउ अब चेक करो, यहाँ पे कितने सर्कल बने। एक सर्कल बनेगा ये स्फेरिकल सरफेस के लिए, है ना। ये वाली स्फेरिकल सरफेस के लिए ये वाला सर्कल बनेगा और ये वाली स्फेरिकल सरफेस के लिए ये वाला सर्कल बनेगा, है ना। तो कितने स्फीयर बन गए यहाँ पे? दो स्फीयर बन गए, है ना। और याद करो, स्फीयर का जो सेंटर होता है, जैसे ये स्फीयर है, इस स्फीयर का जो सेंटर है इसे हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। पर यहाँ स्फीयर कितने बन रहे हैं? दो। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी, तो यहां पर भी इसका सेंटर जो है ये हमारा C, ठीक है। अब मैं मिटा लूं, अब मैं इसे हटा देता हूं, ये हट गया, ओके। तो आपको ये ऐसे याद रखना है। तो अब आप क्या देखेंगे कि भाई मिरर में तो एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ करता था, एक ही फोकस था। यहाँ लेंस में कितने हो गए सेंटर ऑफ कर्वेचर? दो, और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा फोकस, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा फोकस। तो आपको अब से याद क्या रखना है कि लेंस में दो फोकस रहेंगे और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेंगे, इस तरफ और उस तरफ। अब ये F और ये F नाम अलग अलग चेक करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो हम इसे F1 और F2 भी नाम दे सकते हैं, हम इसे C1 और C2 भी नाम दे सकते हैं, या इसे C और F रहने देते हैं और इसे F डैश और C डैश नाम दे सकते हैं हम। पर वो नॉमेनक्लेचर यूज करेंगे जो आपके NCERT बुक में गिवन होगा। तो अगर आप अपने NCERT बुक में चेक करें तो आपके NCERT में F1 F2 के नाम से गिवन है। तो इसे हम F1 और इसे F2, इसे C1 और इसे C2। I hope you know what is C. C is the center of curvature. C is the center of that imaginary sphere. ये सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर मतलब फुटबॉल, फुटबॉल। So this is the center of this sphere and this is the center of this sphere. So C1 and C2 are the center of curvature. And what is the center of curvature? It is the center of the imaginary sphere. Now, what is the distance between optical point and center of curvature? इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? इस डिस्टेंस को हम कहेंगे R1, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो कर्वेचर हमने बनाया, ये जो स्फीयर हमने बनाया, इसका रेडियस है, देखिए, है ना। तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसे कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे ये R1 है, वैसे यहां से लेके यहां की सेंटर ऑफ कर्वेचर R2 हो जाएगा और इसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। नाउ हाँ, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ, ये एक फोकल लेंथ और ये एक फोकल लेंथ। अच्छा, आप हमेशा याद रखिए कि OC1 इज इक्वल टू OC2,
मतलब यहाँ से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक का सेंटर ऑफ कर्वेचर OC1 is equals to OC2 and similarly OF1 is equals to OF2। मतलब फोकस भी यहाँ से ये जितनी दूर है यहाँ से यहाँ का फोकस भी सेम डिस्टेंस पे होगा, ये आपको याद रखना है। एंड फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। व्हाट इज O? ऑप्टिकल सेंटर। व्हाट इज दिस एक्सिस कॉल्ड एज? ये वाली एक्सिस, इसे हम कहेंगे ऑप्टिकल एक्सिस। और इस लाइन को क्या कहते हैं? आई होप ये तो आपको याद हो गया होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, सो गाइस दीज आर द बेसिक्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। नाउ अगर हम इसकी जगह पर कॉन्केव लेंस बना दें तो डायग्राम विल बी एज इट इज, टोटली सेम। Okay, that we will encounter in the next upcoming videos guys। बट आप याद रखिए बस इसकी जगह पर कॉन्केव लेंस बना लीजिए, सब कुछ जैसा का वैसा रहेगा। ओके गाइस, image formation in lenses using ray diagrams। सो गाइस, जैसे आप लोगों को याद है हमने मिरर में चेक किया था कि इफ ए रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द फोकस। सेकेंड वाला क्या था कि इफ द रे पासेस थ्रू द फोकस इट विल रिफ्लेक्ट बैक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड वाला क्या था कि इफ the ray passes through the center of curvature it traces its original path back। जहां से आया है वहीं से वापस जाएगा, है ना। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है और एक था ऑब्लिकली जाएगा तो ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट होगा बाय मेकिंग द सेम एंगल वेयर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो थे इमेज फॉर्मेशन के बेसिक रूल्स इन मिरर। हमको क्या भी चेक करना है अभी इन लेंस, बहुत आसान है। पहला चेक करते हैं, मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा नहीं, ये चीज नोट्स में है पर मैं अभी आप लोगों को डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन बता रहा हूं कि ये कौन सा मिरर है बताइए। ये मिरर नहीं है, ये लेंस है। कौन सा लेंस है? ये है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और इधर में मैं बनाता हूं नहीं, ऐसा भी नहीं। सेंटर से लेना है गाइस, लाइन थोड़ी नीचे हो गई है, आपको थोड़ी ऊपर लेनी है सेंटर से। अब मान लीजिए इसका ये फोकस है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इसे हम C1 नाम देंगे, इसे F1, इसे F2 और इसे C2। नाउ पहला रूल क्या है कि इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहां से पास होगी? वो होगी पास फोकस से ही, पर ये वाले कैसी बेंड हो जाएगी? ये ऐसी बेंड हो जाएगी। ओके, ऐसी रे आएगी पैरेलल और इधर के फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। ये वाले का कैसा होगा? ये वाले का डायग्राम में पहले अच्छे से बनाता हूं, ठीक है। पैरेलल रहेगी तो पास तो फोकस से ही होना है, ठीक है। तो ठीक है, ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा F2, ये हो जाएगा C2। सो गाइस, अब यहां पर अगर रे पैरेलल है तो कहां तक बनाएंगे हम? ये ऑप्टिकल एक्सिस तक बनाएंगे, ऑप्टिकल एक्सिस तक। अब आपको मैंने बताना है आगे कि कॉन्वेक्स लेंस में लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन
टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, और यहाँ पे ये कैसी जाएगी, ऐसी जाएगी। ठीक है, ये कैसी हो जाएगी, ये ऐसी जाएगी कि ऐसी जाएगी कि कैसी जाएगी, वो डिपेंड करेगा कि हम इस पॉइंट से फोकस पे एक लाइन बनाएंगे और इसे एक्सटेंड कर देंगे। ओके, सो क्या हो रहा है, लाइट एक मीडियम से आके दूसरे मीडियम में घुसी और इस दूसरे मीडियम ने उसके पाथ को चेंज कर दिया। देखिए ये नहीं रहा रहता तो ये सीधा सीधा चली जाती ना, पर इसको पलटा दिया गया। अब ऐसे जाने की बजाय ये ऐसे जा रही है, पर प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ कौन मोड़ रहा है, कॉन्वेक्स, और प्रिंसिपल एक्सिस से दूर कौन डाइवर्ज कर रहा है, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो आप बताइए हम डाइवर्जिंग लेंस किसे कहें और कन्वर्जिंग लेंस किसे कहें, आप गेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो गाइस हुआ हमारा पहला रूल, व्हेन द इंसिडेंट रे, व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट रिफ्रैक्ट्स through the focus. Okay guys, now let us talk about the rule number 2. So guys, here the second case is कि जब लाइट इंसिडेंट हो रही है फोकस से, पहले पैरेलल थी तो कहां से पास हुई, फोकस से, अब कहां से पास हो रही है, फोकस से, ऐसे जा रही है लाइट, ऐसे। तो नाउ लाइट कहां से पास हो रही है, फोकस से, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसी जाएगी, यस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, दिस इज हाउ द लाइट रे विल बेंड। देखिए अगर ये नहीं होता तो ये लाइट रे कैसी चली जाती, सीधी सीधी, है ना, पर सीधी सीधी ना जाके इस लेंस ने उसे बेंड करवा दिया, पैरेलल करवा दिया टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होगा, कॉनकेव लेंस के केस में क्या होगा, कॉनकेव लेंस के केस में होगा कि अब हम इसे f1 ले लेते हैं, इसे c1, इसे f2, इसे c2। देखिए मैं मेजर करके नहीं बना रहा हूँ, बट वी शुड ऑलवेज मेजर दिस व्हेनेवर वी विल ड्रॉ रे डायग्राम्स, अदरवाइज हमारा कैलकुलेशन सब गलत आ जाएगा। अब अगर रे यहाँ पैरेलल आ रही है, कहाँ तक बनाएंगे हम, इस प्रिंसिपल एक्सिस तक। अब अगर रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये कैसी जाएगी, ये जाएगी अलोंग द फोकस। ये हमने देखा था इसके पहले वाले केस में, पर अभी हमारा केस क्या है कि लाइट रे कहां से पास हो रही है, फोकस से। ओके, तो यहां पे हम लाइट रे को चालू करवाते हैं फोकस से, है ना, लाइट रे जा रहा है फोकस से, तो ये यहां से कैसा जाएगा, ये यहां से निकलेगा पैरेलल, ठीक है, ये ऐसा निकलेगा। पर ये मैंने डायग्राम ऐसा मैं बना सकता हूं, और मैंने जानबूझ के ऐसा डायग्राम बनाया है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। देखिए ये डायग्राम बेटा गलत है, हमारा डायग्राम कैसा होगा कि लाइट रे हमें लगना चाहिए, ये है फोकस 2, ये है C2, और ये है फोकस 1 और ये है C2। तो गाइस लाइट रे आ रही है, ठीक है, ऐसे, और हमें दिख रहा है कि ये अब सीधा सीधा कहां से पास होगी, फोकस से, तब जाके हम इसे पैरेलल रिफ्रैक्ट करवाएंगे। ये सही तरीका नहीं है। सो गाइस यू हैव टू मेक इट क्लियर कि हमें किस तरीके से काम करना है, ठीक है, दिस इज नॉट अ केस, दिस इज द केस। लेट अस मूव ऑन टू द इमेज फॉर्मेशन रूल नंबर 3। So guys, in the next video
we will start with the passing through center of curvature case. We will discuss about कि क्या होगा जब रे कॉनकेव लेंस में और कॉन्वेक्स लेंस में सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो कैसे रिफ्रैक्ट करेगी, और अगर ऑप्टिकल एक्सिस के ऑप्टिकल सेंटर पे सीधा जाके टकराएगी, अगर ऐसी टकराई सीधा तो कैसी पास होगी, है ना, सीधी निकलेगी कि क्या होगा, ये हम चेक करेंगे चौथे केस में. सो गाइस व्हाट आई वांट कि आप यहां तक केस नंबर 2 तक के रे डायग्राम्स पढ़ के रखें. नोट्स जो यहां मैं लिखवा रहा हूं उसे नोट करके रखें, बिकॉज दीज थिंग्स विल हेल्प यू रिकनेक्ट थिंग्स व्हेन यू विल स्टडी एट होम with the reference books. Okay guys, take care and stay safe. Namaskar.